सभी लोग को साहेब सतनाम। जीवन और मृत्यु का नाम सुनते ही इंसान अपने जीवन से ऊब जाता है, घबरा जाता है। जैसे लगता है कि उसका किला ही उखड़ गया। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, वास्तविक मायने में इंसान उसे समझ नहीं पाता है। जिस जीवन को जीता है वो जीवन नहीं है, लेकिन संत के पास जाने के बाद वो तुम्हें जीवन नहीं दे सकता। अगर यथार्थ तत्व के परिध पे खड़ा होकर के इसका अवलोकन किया जाए तो शायद यही मालूम होता है कि संत तुम्हें मृत्यु सिखाता है। मृत्यु बड़ी कठिन घड़ी है और सांसारिक रूप से अगर मृत्यु होती है तो जीवन की आखिरी घड़ी हो जाती है। और यथार्थ रूप से देखा जाए तो एक नई जिंदगी मिलती है। मृत्यु जो है दो प्रकार की होती है। एक मृत्यु जो है शरीर छोड़ के चली जाती है, फिर वापस कभी आत्मा नहीं आती। एक मृत्यु जो सुनियोजित है, ध्यान योग के द्वारा होता है। बिल्कुल जैसे मरणासन में इंसान होता है, ठीक वही अवस्था ध्यान योग में हो जाता है और वो अपने मृत्यु को बड़े नजदीक से देखता है। लेकिन मृत्यु उस समय किस चीज से होती है? मृत्यु होने का मतलब अपने शरीर से अलगाबाद हो जाता है और ध्यानस्थ अवस्था में चला जाता है, तो मृत्यु के बराबर ही होता है। जब तुम ध्यान योग में जाओगे, समाधि योग में जाओगे, तो पता यही चलता है कि तुम शरीर से विलग हो जाते हो, सारे शरीर शून्य अवस्था में आ जाती है। बड़ा छोटा सा शब्द है, कहा जाता है शून्य अवस्था, लेकिन सचमुच शून्य अवस्था में जाने के बाद इंसान बाहरी जगत को भूल जाता है और अपने मृत्यु को प्राप्त होता है, जो उसका वास्तविक जीवन है, जहाँ उसका तथाता से भेंट होती है। बड़ी अनंत लंबी यात्रा उसे तय करके वहाँ तक पहुँचना होता है। उस मृत्यु में जीवन होता है, वो परम होता है। वहाँ पे ज्ञान की एक परिध खुलती है जिसे मृत्यु कहते हैं, क्योंकि संत तो मृत्यु का ही रूप है। क्योंकि अपने शरीर से बाहर जब हो करके अपने शरीर को देखता है तो फिर शरीर शांत अवस्था में बैठी रहती है, तो मृत्यु की तरफ ही समझ में, मृत्यु की तरफ ही लगती है और अपने शरीर को बाहर से देखता है और फिर अपने शक्ति के द्वारा उस शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, तो मृत्यु के समान ही है। क्योंकि अगर वो मृत्यु से प्राप्त होगी जीते जी, तो उसे जीवन प्राप्त हो जाता है। जीवन का जो रहस्य उसे मालूम हो जाता है और उस जीवन को आनंद का जीवन कहा जाता है, चिन्मय का जीवन कहा जाता है, ज्ञान का जीवन कहा जाता है। तो ऐसी जिंदगी इंसान अगर जिए तो उसके जीवन में किसी प्रकार का कभी दुख और कष्ट नहीं हो सकता है। और जहाँ तक उम्मीद है मुझे, प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों को मेरी बात अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सभी लोग को धन्यवाद।